बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 11 मरला का कॉर्नर लग्जरी डिफेंस विला फॉर सेल इन DHA इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे मार्केट में डिमांड वाली चीज इस वक्त डिफेंस विलास हैं। इवन मैं कह सकता हूँ पिछले 3-4 साल से डिफेंस विलास की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। सेकेंडली इसकी स्पेशलिटी है ये कॉर्नर है, सेपरेट है, यानी कि डिटैच हाउस है। और तीसरी इसकी खास बात यह कि बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन है, गैस यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है। और एक और इस घर की खास बात यह कि ये क्लोज्ड एंड स्ट्रीट पे, यानी कि गाड़ियों की पार्किंग की भी जगह हमें काफी सारी मिल जाती है। ये इसकी बाहर से साइड है जहां पर हमें बहुत बड़ा लॉन पैच मिल जाता है। कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से इसका लॉन पैच काफी ज्यादा बड़ा है। फ्रंट एलिवेशन सब विलास की एक ही जैसी है, क्योंकि ये टाउन हाउस कम्युनिटी है तो तमाम विलास आपको एक ही तरह के मिलेंगे। सेकेंडली तमाम विलास के अंदर सिर्फ 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस होती है, एक अंदर और एक आप बाहर खड़ा कर सकते हैं। तो विलास में ऑलमोस्ट डिजाइन एलिमेंट जो है सारा सेम ही है। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, और अगर इसके प्लॉट साइज की बात करूं तो 35/70 इसका प्लॉट साइज है। लेकिन डिफेंस विलास में एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि बैक साइड के ऊपर लॉन या उन्होंने एक थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, जिसकी वजह से अंदर कवर्ड एरिया थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से इसका टोटल कवर्ड एरिया अप्रॉक्सीमेट करके आपको बता रहा हूं 3300 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। यहां पर टफ टाइल के साथ हमें कार की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है। और एक और खास बात यह कि पूरा विला जो है ये रेनोवेटेड है, तो इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश रॉकवॉल ग्राफी हुई हुई है। इस साइड के ऊपर हमें एक लॉन्ड्री का एरिया मिल जाता है, बैक साइड पे गीजर मिल जाता है। तो कह सकते हैं ये सेमी डिटैच तरह का विला है। यहाँ पर बड़े ह्यूज किस्म के विंडो पैनल दिए हुए हैं, जहां पर 1.6 गेज की एल्यूमिनियम इन्होंने यूज की हुई है। और ये बैक साइड की जगह जो मैं आपको बता रहा था, मेजॉरिटी घरों ने ये लॉन के तौर पे यूज की हुई है, तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने टाइल की या मार्बल की फ्लोरिंग की हुई है। सर्वेंट का रूम हमें स्पाइरल स्टेयर्स के साथ यहाँ पर मिल जाता है, और यही स्पाइरल स्टेयर्स टू द रूफटॉप जा रही है, और बड़े ह्यूज किस्म के विंडो पैनल मिल जाते हैं। और 4 साइडेड इसमें अभी फिलहाल CCTV कैमरास जो है वो प्री इंस्टॉल्ड है। इस साइड पे घर ना होने की वजह से उस साइड पे तो गली है, तो ये सेमी डिटैच हमें विला मिलता है। अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं वहां से लेआउट प्लान कैसा है। वैसे तो सारे सेम ही होते हैं, असल चीज यहां पर देखने वाली ये कि अंदर जो है अभी इसकी फिलहाल हालत कैसी है, यानी कि क्वालिटी ऑफ रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन कैसी है। तो चलिए इसको अंदर से इसका वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। तमाम विलास की ऑलमोस्ट मोर और लेस एक ही तरह की एंट्रेंस होती है। यहाँ पर इन्होंने मंगू पीर का मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि स्टेयर स्टेप्स के ऊपर है। स्टेयर स्टेप्स काफी चौड़े हैं, क्योंकि इसको कस्टमाइज भी कुछ लोगों ने किया होता है, तो उस लिहाज से थोड़ी थोड़ी चीजों में आपको चेंजिंग नजर आएगी। इधर मुझे इंजीनियर वुडन डोर नजर आ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के इन्होंने हार्डवेयर हैंडल्स दिए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी और कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मुझे ये लग रहा है कि एंट्रेंस को चकोर करके इन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का एक खुला खुला सा इंपैक्ट यहाँ पर दिया हुआ। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है, जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। अगर डोर्स की हाइट की बात करूं तो तकरीबन 6 फुट के ऊपर इन्होंने डोर्स यहाँ पर यूज किए हुए। 3x3 की यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग है, और एंट्रेंस लॉबी के अंदर डार्क कलर के साथ इसको सेपरेट किया हुआ है कि ये एंट्रेंस लॉबी है। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इस तरह से इसका पाउडर रूम मिल जाता है, जहां पर मुझे वॉल टू वॉल टोटली टाइल नजर आ रही है, नीच डिजाइन नजर आ रहा है, पोर्टा की फिटिंग है, और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने टाइल्स ही दी हुई है। सामने मुझे स्टोन कट वर्क डिजाइन नजर आ जाता है। और अगर सीलिंग की बात करूं तो एंट्रेंस एरिया के ऊपर ये इन्होंने ड्रॉप लाइट के तौर पे यूज किया हुआ है। सामने हमारे पास इसका किचन मिल जाता है, और इसकी राइट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका डाइनिंग रूम। जबरदस्त। आई थिंक इसको डाइनिंग रूम भी यूज कर सकते हैं, ड्राइंग रूम भी यूज कर सकते हैं। 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से 2 साइड हमें विंडो मिल जाती है, और इस साइड पे हमें थ्रू एंड थ्रू व्यू मिल जाता है, यानी कि अंदर बैठ के आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ड्राइंग रूम की भी मेजरमेंट्स ऑलमोस्ट सारे विला की सेम टू सेम ही होती है। यहाँ पर मुझे ग्लास वुडन डोर नजर आ रहा है, जहां पर इन्होंने टेक्सचर्ड ग्लास यूज किया हुआ है। और इसकी थिकनेस की बात करूं तो तकरीबन 1.5 इंच के अराउंड इसकी थिकनेस है। ठीक क्वालिटी के बस हार्डवेयर हैंडल इन्होंने यहाँ पर यूज किए हुए। और ये बिल्कुल सामने हमारे पास टीवी लॉन्च की एंट्रेंस मिल जाती है, लेकिन वहां जाने से पहले इसका किचन, जो कि कंपैरेटिवली 10 मरला के घरों से काफी ज्यादा बड़ा हमें DHA विलास में मिलता है। शायद इन्होंने इसको भी कुछ अपने हिसाब से डिजाइन करा के खुला करवाया हुआ है। यहाँ पर अच्छी शीट्स क्वालिटी की लगी हुई हैं, और वर्किंग टॉप के ऊपर इन्होंने मंगू पीर वाला मार्बल यूज किया हुआ है, जो कि मुझे बाहर भी स्टेयर केस के ऊपर भी नजर आ रहा था। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है, और टोटली 4 साइडेड मुझे कैबिनेट मिल जाती है। ये साइड ये पैटियो की इन्होंने दी हुई है, लेकिन ये गली के ओपन होने की वजह से ये डबल ओपनिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। और सिंक की अगर मैं बात करूं तो ये भी बड़े साइज का इन्होंने यहाँ पर सिंक दिया हुआ है। नॉर्मली जितने भी DHA विलास होते हैं उसके अंदर पोटा या ग्रोहे की फिटिंग्स या फॉसेट्स इन्होंने यूज की होती हैं। इसमें देखते हैं अभी कि कौन सी फॉसेट्स हैं। फिर आता है हमारे पास इसका टीवी लाउंज।
जबरदस्त टीवी लॉन्च के साथ इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका डाइनिंग एरिया अटैच मिल जाता है, जिसकी सीलिंग से इन्होंने यहाँ पर डिफरेंशिएट भी किया हुआ है। तमाम विलाज में यही डिजाइन है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने बिल्कुल ब्रांड न्यू एलईडी लाइट्स दी है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये रेनोवेट हुआ हुआ विला है। टू साइड हमें उस साइड पे विंडो मिल जाती है, डाइनिंग रूम की भी इस साइड पे विंडो मिल जाती है, और रियल टाइम एग्जांपल के सूरज की रोशनी अंदर तक हमारे पास आ रही है। बैक साइड के ऊपर इन टाइल्स को अगर खत्म करके हम लॉन बनाना चाहें तो एक लॉन का एरिया भी हमारे पास यहाँ पर बन सकता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, काफी स्पेशियस हमारे पास इसका लाउंज और डाइनिंग का एरिया यहाँ पर मिल जाता है। इधर से स्टेयरकेस जा रहा है टू द रूफटॉप, क्योंकि तमाम विलास जो होते हैं मेजॉरिटी है वो सिंगल यूनिट है। वो वाली जगह जो है वो पैटियो की है, उस जगह पे आप अपना इन्वर्टर लगा सकते हैं अगर सोलर पैनल आपने लगाना हो, या बैटरीज वगैरह रखनी हो, या बच्चों की साइकिलें या शू रैक्स भी यहाँ पर बन सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट बेडरूम। इसी तरह से कैबिनेट्स होती हैं, क्योंकि टाउन हाउस कम्युनिटी के सारे घर एक ही तरह के हैं। ये इसका बेडरूम, बाहर लॉन का व्यू भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बेडरूम साइज अच्छा है, 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्होंने की हुई है। रेनोवेशन अच्छी है सो फॉर अभी तक जो मैंने देखी है। और ये विंडो हमें टू साइड बैक साइड की मिल जाती है। और एक और अच्छी चीज ये कि अंदर भी आपने सिटिंग का एरिया बनाना हो तो वो भी यहाँ पर बड़ा अच्छा जबरदस्त करके बन सकता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, इसके साथ अटैच वॉशरूम। नोटिसेबल चीज ये है कि कमरा इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी वार्डरोब है, यानी कि स्टोरेज का कोई इशू नहीं। ये इसके साथ उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, टाइल की क्वालिटी अच्छी है, मैट फिनिश के अंदर दी हुई है। और सामने मुझे पोटा नजर आ रही है, वही मंगू पीर का मार्बल नजर आ रहा है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। और यहाँ पर फिटिंग्स जो है ये मुझे फैसल की और पोटा की दोनों नजर आ रही है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और वहां पर देखते हैं। 2 बेडरूम होते हैं नॉर्मली वैसे तो। यहाँ पर स्टेयर केस इन्होंने काफी पक्का पक्का दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टेयर केस है। और यहाँ पर ये विंडो होने की वजह से बहुत ही जबरदस्त किस्म की यहाँ पर अंदर लाइट ड्रॉप हो रही है। कॉर्नर कैटेगरी है तो उसकी वजह से जरा वेल्वेट ज्यादा है। ये आगे व्यूज इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाह बुकरत वसीला। थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट प्लान है यहाँ पर आके जो नजर आ रहा है। नॉर्मली डीएचए विलास के अंदर इस साइड के ऊपर काफी हॉल होता है और 2 साइड के ऊपर बेडरूम होते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल सामने हमारे पास बेडरूम मिल जाता है, विच मींस कि ये वाला डिफेंस विला डीएचए विला जो है वो बहरिया ट्रांसफर का होगा, क्योंकि इसका लेआउट प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 4 बेडरूम वाला है। तो बिल्कुल सामने हमारे पास जो बेडरूम आता है ये हमें एज अ चाइल्ड बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। सामने हमें वो इसकी बाहर कनोपी, वो खपरेल का काम नजर आ जाता है। सीलिंग का काम बिल्कुल ब्रांड न्यू है और लाइटें भी ब्रांड न्यू है और एसी की डक्टिंग वगैरह और 3 ब्लेड फैन और 2 साइड में विंडो मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 3x3 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। स्पेशियस तो काफी ज्यादा है विला। और ये उसके साथ उसका अटैच वॉशरूम। थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ इसके वॉशरूम वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, यहाँ पर भी नेचुरल मार्बल दिया हुआ है और इधर भी इन्होंने पोटा और फैसल ही इंस्टॉल की हुई है। स्विचेस भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर रैपर्स भी जो इंटैक्ट है और इस लिहाज से इसकी डिमांड ठीक है, स्टिल निगोशिएबल है। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि दरवाजों की हाइट क्योंकि इन पुराने विलास के अंदर थोड़ी कम होती थी, लेकिन इसमें थोड़ी मुझे ज्यादा कम लग रही है। तकरीबन 6 फुट से भी कम या 6 फुट तक मुझे इसकी दरवाजे की हाइट लग रही है। फिर आ गया हमारे पास इसका 3rd बेडरूम। जबरदस्त, ये तो मास्टर साइज का बेडरूम है। सीलिंग का डिजाइन फिर अच्छा है, एसी की डक्टिंग, 2 साइड विंडो, रियल टाइम एग्जांपल के यहाँ पर हमारे पास सूरज की रोशनी यहाँ पर आ रही है और इधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल ये डिटैच्ड विला है। बैक से भी, साइड से भी, वैसे भी कॉर्नर है तो इस वजह से भी। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। रूम के साथ ये वाला एरिया एज अ वार्डरोब का होता है, सो इस वाली जगह को इन्होंने छोड़ दिया है, वार्डरोब नहीं बनाई, लेकिन एक साइड के ऊपर इन्होंने वार्डरोब बनाई है जिसपे इन्होंने अच्छी क्वालिटी की शीट्स लगाई हुई है और तमाम हैंडल्स जो है इसी तरह स्लीक से यूज किए हुए हैं। अंदर प्योर व्हाइट कलर की MDF शीट इन्होंने दी हुई है और ये इसका अटैच वॉशरूम वॉल टू वॉल टाइल है और यहाँ पर पोटा की फिटिंग्स है और ये यहाँ पर वॉशरूम का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा बन है और इधर भी हम ग्लास इनक्लोज शावर इस तरह से दे सकते हैं। अब चलते हैं इसके 4th बेडरूम में। ये वो कॉरिडोर जो रूम्स को कनेक्ट कर रहा है और ये उसके साथ जबरदस्त स्टोरेज का एक एरिया इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। नॉर्मली यहाँ पर कुछ लोग किचन दे देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ये है कि यहाँ पर स्टोरेज का एरिया दे दे, क्योंकि छोटा सा किचनेट का कोई इतना सच फायदा नहीं होता, वैसे भी सिंगल यूनिट का घर है। ये आ गया हमारे पास इसका 4th बेडरूम। ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है। ये फ्रंट साइड का है, सो कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से हमें 3 साइड तो इसमें विंडो मिल रही है।
फिर रियल टाइम एग्जांपल के सूरज की रोशनी आ रही है और बिल्कुल सामने हमारे पास इसका वो पहाड़ी का हिल व्यू भी मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। कंसील्ड वार्डरोब बहुत जबरदस्त किस्म की है। और हमेशा की तरह मैं लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है। शायद ये वाली टाइल जो है इंपोर्टेड टाइल इन्होंने दी हुई है। ग्लास इनक्लोज शावर है और इस साइड में वैनिटी और वही मंगू पीर का मार्बल इन्होंने दिया हुआ। और इन्होंने काउंटर के अंदर वो बॉस टाइप का इन्होंने बोल, इसका सिंक जो है वो यूज किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल्स दी हुई है। व्यूअर्स इस विला की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 60 लाख रुपीस, विच इज निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज पैसों वाला कॉर्नर DHA विला पहुंच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।